आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी ने 10 अक्टूबर को हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के एहतजाज की मज़म्मत। कहा अवाम को गुमराह करने के लिए मुख्तलिफ हरबों को अपना रही है हिज़्ब इख्तिलाफ। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्यात कौंसिल के लिए वोटिंग का अमल जारी। 26 हलकों के लिए 87 उम्मीदवार कर रहे हैं किस्मत आजमाई। कुलगाम जिले के कुंजर में दहशतगर्दों और हिफाजती एहलकारों के दरमियान झड़प जारी। दोनों तरफ से वक्फे से गोलीबारी का तबादला जारी। पीएचई आरजी मुलाजमीन ने राजभवन घेराव की कोशिश। मुतालबात को हल न किया गया तो इससे भी बड़े एहतजाज के लिए किया खबरदार। और बसोली पश्मीना को मिली जोग्राफियाई पहचान। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पेश की मुबारकबाद। अब खबरें तफसील से। बीजेपी यूटी सदर रविंदर रैना की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने 10 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों की जानिब से एहतजाज के ऐलान की सख्त मज़म्मत की है। उन्होंने इन जमातों पर तंज़ करते हुए कहा है कि इन जमातों ने उस वक़्त कभी एहतजाज नहीं किया जब लोगों का कत्ल गारत हो रहा था, लेकिन आज जब जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है उस वक़्त अवाम को गुमराह करने के लिए गुपकार एलानिया की जानिब से इस तरह के हरबे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गरीब और पसमानदा लोगों की बहबूद के लिए बेमिसाल काम अंजाम दिए जा रहे हैं। तो गुपकार गठबंधन के ये नेता जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के हैं, इन्हें तकलीफ हो रही है और लोगों की खुशहाली इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर खुशहाल बने और ये धरने की धमकियां दे रहे हैं। कहां थे ये नेता? मैं सवाल पूछता हूं, जब 2018 में जम्मू कश्मीर के अंदर शहरी इलेक्शन अनाउंस हुए, जम्मू कश्मीर के अंदर जब पंचायतों के चुनाव अनाउंस हुए, वो कौन सी सियासी जमातें थी जिन्होंने उस वक्त बाइकआउट की कॉल दी थी? वो कौन से सियासी नेता थे जिन्होंने 2018 में जब जम्मू कश्मीर के अंदर शहरी बल्दियाती इलेक्शन होने वाले थे, उस वक्त बाइकआउट्स की कॉल दी थी? वो कौन लोग थे जिन्होंने यहां कभी पंचायतों को अधिकार नहीं दिए? वो कौन सी सरकारें, कौन सी पार्टियां थी जिन्होंने पंचों सरपंचों को यरगमाल बना के रखा था? वो कौन से नेता थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर कभी पंचायती राज मजबूत नहीं किया? ये यही लोग थे जो आज जमहूरी निजाम को लेकर बड़े बड़े प्रवचन सुना रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। ये प्रवचन नहीं है, ये मीटिंग्स नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम के खिलाफ ये साजिश और षड्यंत्र करते हैं। आज जब जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए दौर से गुजर रहा है, आज जब जम्मू कश्मीर में 2 एम्स हॉस्पिटल सांबा, एम्स हॉस्पिटल अवंतीपुरा, 8 मेडिकल कॉलेज, रिंग रोड जम्मू, रिंग रोड श्रीनगर, जम्मू से कश्मीर घाटी को लिंक करने वाला रेल मार्ग, रेलवे कनेक्टिविटी, एक्सप्रेस हाईवेज, नेशनल हाईवेज, टनल, गांव गांव में जल जीवन मिशन, बिजली, पानी, और जम्मू कश्मीर में हर वर्ग के साथ इंसाफ, न्याय, वो चाहे दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग हो, वो चाहे गरीब लोग हो, जब इन सबको इंसाफ मिल रहा है तो गुपकार गठबंधन के इन नेताओं को जो 10 तारीख को धरना करने की धमकी दे रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है कि आज जम्मू कश्मीर क्यों सुनहरे दौर से गुजर रहा है।
ये लोग, ये नेता, ये वही लोग हैं जब मोदी साहब ने गरीब लोगों के सर के ऊपर छत बनाने की बात कही, गरीब लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं गांव गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना से, और जो लोग सर्वे में नहीं आए, ऐसे 2 लाख लोगों को जब मोदी साहब ने कहा जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन 5-5 मरला मुफ्त दी जाएगी और उनके लिए मकान बनाए जाएंगे, उस वक्त भी इन्होंने प्रोपेगेंडा खड़ा किया, झूठ बोला, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि ये सारे लोग बाहर से आएंगे। आज जब जम्मू कश्मीर में मोदी साहब ने गरीब लोगों को मकान, जम्मू कश्मीर के हर शख्स को आयुष्मान भारत योजना से गोल्डन कार्ड, हर एक शख्स अगर कोई बीमार होता है तो उसे 5-5 लाख मोदी हुकूमत देती है, गरीब लोगों को पेंशन, गरीब लोगों को मकान, गरीब लोगों को फ्री राशन, जब कोरोना के मुश्किल वक्त में मोदी साहब ने फ्री वैक्सीन लगाकर सबको कोरोना से निजात दिलाई, और उसके साथ साथ दलित समाज, वंचित समाज, पिछड़े समाज को हक, बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी समाज को अधिकार, पीओजेके से जो आए विस्थापितों का मान सम्मान मोदी साहब ने किया। गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी समाज। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सीनियर लीडर इबरार अहमद भट्ट ने हिज़्ब इख्तिलाफ की कुल जमाती मीटिंग की मज़म्मत करते हुए कहा है कि ये मीटिंग एक धोखा है और लोगों के जज्बात से खेलने वाली है। उन्होंने कहा है कि इस मीटिंग में शामिल तमाम लीडर यहाँ की 70 बरसों की साबका हुकूमतों में किसी न किसी तरीके से शामिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने आवाम की बहबूद के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा है कि कश्मीर मौजूदा वक्त में तरक्की की राह पर गामजन है और लोग भी इससे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। फिर महबूबा जी आई, कोई डेवलपमेंट नहीं मिली, फिर कांग्रेस भी आई, कुछ लोगों को फायदा कहीं पे भी नहीं पहुंचा। लेकिन अब जो बीजेपी आ गई, थोड़ी सी डेवलपमेंट दिखने को हमें मिल रही है। आप स्मार्ट सिटी भी देख रहे हो, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जब महबूबा पीडीपी की हुकूमत थी यहाँ पे, तो क्या मिला यहाँ पे, कितने लोग हमारे भाई जख्मी हो गए, पैलेट इंजरी कितनी हुई, कितने मर गए। परसों भी मैं एक जगह बांडीपोरा में ऐसे ही मेरा विजिट था, मैं वहां पे गया, वहां पे एक घर पे मैं गया, वहां 3 बहनों का एक भाई है। उनको मैंने बोला इसको क्या प्रॉब्लम है, बोला 2016 में जी ये पेल्ट से इंजर्ड हो गया, उसकी वो बेचारा देख नहीं पाता है, चल नहीं पाता है। ऐसे कितने भी घर है यहाँ पे, तो कितनों को महबूबा जी जवाब क्यों नहीं देती है इन चीज़ों की कि जो ये हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। इनकी हुकूमत सही नहीं थी, इनके जो लीडर्स थे, इनके जो मिनिस्टर्स थे, वो भी सही तरह से काम नहीं कर रहे थे एज कम्पेयर टू। अगर हम आज देखेंगे, आज आपको भी डेवलपमेंट, आज तो ज़रूरत नहीं है, हर कोई बच्चा जानता है, क्योंकि सोशल मीडिया है आजकल, हर कोई मतलब देखता है सोशल मीडिया पे कि डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइए, काम हो रहा है। लेकिन अगर हम देखा जाएगा यहाँ पे हर वक्त जुल्म हुआ, जो जुल्म कश्मीर ने सहा, हर वक्त यहाँ पे टाइम पे यहाँ पे जुल्म हुआ, कश्मीरी पे ही जुल्म हुआ, बेचारा गरीब ही मरता था। फिर भी हमारी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, हमारी पार्टी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है संजय सराफ जी है, हमने भी काफ़ी सारा काम किया, क्योंकि हमारा इक़्तिदार तो नहीं था। लेकिन अगर आप कोविड में देखेंगे, कोविड में भी हमने लोगों के लिए काम किया, या फ्लड था उससे पहले, फ्लड में भी हमने रिलीफ दे दिया लोगों, जो संजय सराफ जी ने अपने से उठा के दे दिया, कि बोला नहीं लोग है यहाँ पे, लोग सफ़र कर रहे थे, क्योंकि कोविड में भी आपने देखा कितनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हुई। इलेक्शंस होने चाहिए, बिल्कुल इलेक्शंस तो होने चाहिए, क्योंकि उसी से तो पता चलेगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ इनमें भी कुछ इंटरनली मसले इनके होंगे कि उस वजह से इन्होंने ये डेफर किया, बट होपफुली मैं ये भी कहूंगा कि इलेक्शंस हो जाएंगे जल्दी इंशाल्लाह। लद्दाख में आज करगिल की 5वीं लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्कियात कौंसिल के लिए इंतखाबात का अमल जारी है। 26 हलकों के लिए 87 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। पोलिंग 278 पोलिंग स्टेशन पर मुनक्कद की जा रही है। 4 चुनावी अफसरान के जरिए हर पोलिंग स्टेशन की निगरानी का काम अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे पहला मरतबा हो रहा है कि LAHDC के लिए इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए मुनक्कद किए जा रहे हैं।
वादी कश्मीर के जिला कुलगाम में हिफाजती एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान इस वक्त एक तसादम जारी है, जिसमें दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी का तबादला जारी है। जिले के कुंजर इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद वहां एक तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी, जो कि बाद में तसादम में बदल गई और आखिरी इत्तला मिलने तक दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी का तबादला जारी था। आप लोग ही पीएचई महकमे के आर्जी मुलाजमिन की जानिब से आज अपने मुतालबात को पूरा करने की मांग करते हुए एलजी ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की गई, जिन्हें पुलिस ने नाकाम बना दिया है। ये आर्जी मुलाजमिन अपने देरीना मुतालबात को हल करने के लिए लंबे अरसे से एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, जिसमें मांग कर रहे हैं कि उनकी खिदमत को मुस्तकिल किया जाए, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और मिनिमम वेजेस कानून नाफिज किया जाए। इस एहतजाज में पुलिस और आर्जी मुलाजमिन के दरमियान धक्का मुक्की के वाक़ात भी देखने को मिले। मैं रवि हंस, मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। जैसे हमने 9 सितंबर को अनाउंस किया था कि 4 अक्टूबर को हमारी एक महारैली होगी जो तमाम 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में जिसमें शामिल होंगे, वो हमने एक एलजी प्रशासन को संदेश दिया था कि हम चाहते थे कि हमें सड़कों पे उतरने की नौबत ना आए, एलजी प्रशासन 4 अक्टूबर से पहले हमारे मसलों का हल करे। लेकिन ये नेग्लिजेंसी है एलजी प्रशासन की कि 25 दिन तक एलजी प्रशासन सोया रहा, जिसकी वजह से आज हमारे लोगों को मजबूर होकर सड़कों पे निकलना पड़ा। आज आप देख सकते हैं जो जाम लगा है उसकी प्रशासन, एलजी प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार है। हम कभी भी इस तरीके का कभी कोई वायलेशन एक्शन नहीं करना चाहते, लेकिन पिछले 469 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पीसफुली तरीके से, लेकिन एलजी प्रशासन अपनी जायज़ मांगों को हल करने में विफल साबित हुआ। यहाँ तक कि एलजी मनोज सिन्हा जी 3 बार वादा कर चुके हैं। 11 नवंबर 2020 को और 10 सितंबर 2022 को एक कॉन्क्लेव के अंदर खुद एक्सेप्ट किया कि ये जो डेली वेजर हैं इनकी मांगे जायज़ हैं, और मैंने एक कमेटी गठित की हुई है जो इसी माह के अंत तक रिपोर्ट सबमिट करेगी और इनका कुछ ना कुछ हल किया जाएगा। लेकिन आज उसको भी 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, आज तक डेली वेजर को कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से मजबूरन डेली वेजर को सड़कों पे उतरना पड़ा। और एलजी प्रशासन के लिए और केंद्र सरकार के लिए स्पष्ट चेतावनी है, डेली वेजर लगातार सड़कों पे उतरता रहेगा और अगर बच्चों सहित परिवारों सहित उतरना पड़ा हम उसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। रेगुलाइजेशन पॉलिसी के बिना किसी बात पे समझौता नहीं होगा। अगर एलजी प्रशासन चाहता है कि वायलेशन ही एलजी प्रशासन चाहता है तो हम उसके लिए भी डेली वेजर तैयार है, डेली वेजर मरने मारने के लिए तैयार है। अब किसी भी बात को लेकर कंप्रोमाइज नहीं होगा। महकमा सन्नत व तजारत की मुसलसल काविशों से जम्मू कश्मीर में कई अशिया और पैदावार को खास जोग्राफियाई इलाकों से जोड़कर देखा जा रहा है और उन्हें तरक्की देने के साथ साथ उन इलाकों को भी दुनिया के सामने लाया जा रहा है। बसोली की पेंटिंग, राजौरी की लकड़ी की कारीगरी, दस्तकारी के मैदान में अहम किरदार अदा करने के साथ साथ बसोली और राजौरी का नाम कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर आम है। दस्तकारी के हिसाब से पश्मीना ने बसोली को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़ा नाम दिया है। जिला कठुआ का बसोली इलाके की पश्मीना 100 साल से पहले की मशहूर पश्मीना से चली आ रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी बसोली की पश्मीना को जीआई टैग मिलने पर मुबारकबाद पेश की है। आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जानिब से आज जम्मू में अपने मुतालबात के हक में एक एहतजाज किया गया, जिसमें उनका कहना था कि उनके मुतालबात को मुतल्लक जो कमेटी तश्कील दी गई थी उसने अपनी झूठी रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि उनके बकाया पैसे का फिलफोर वागुजार किया जाए। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, आज का जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन है ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ, वो जो इन्होंने कमेटी कंस्टिट्यूशन की थी उसके खिलाफ, क्योंकि जो कमेटी थी इन्होंने कमेटी बनाई थी, पहले वही कमेटी लाइबिलिटी बनाकर सिविल सेक्रेटरी में भेज रही है गवर्नमेंट के पास, और वही कमेटी सरकार के दबाव के नीचे आकर रॉन्ग फैसला दिया। उन्होंने जो फैसला दिया है वो उसने ये फैसला दिया है कि इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, खास करके मैनेजिंग डायरेक्टर को, सबसे जो गलती की है, जो फ्रॉड किया है बोर्ड मीटिंग में,
उसका जिम्मेवार सीधा सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर SRTC है। हम उनसे ये मांग करते हैं जो हमारा जो लाइबिलिटी बनाकर सिविल सेक्टर में भेजी हुई है, जिसका अमाउंट है 66 करोड़ 28 लाख 24,911 रुपये, जिसमें कोला एरियर 6 वे कमीशन एरिया एंड DA एरियर सरकार ने और जो मैनेजमेंट ने SRTC ने एम्प्लॉइज़ का तो नुकसान किया ही किया, एम्प्लॉइज़ को तो धोखे में रखा ही रखा, लेकिन उन्होंने सरकार को भी गलत मैसेज दिया, जबकि सरकार पैसे देने के लिए तैयार है और ये लोग बीच में टांगे अड़ा रहे हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं जो लाइबिलिटी बनी है उस लाइबिलिटी को जो उन्होंने रिजेक्ट की है उस पर इंक्वायरी की जाए, क्योंकि ये लोग कुर्सी पर बैठकर गलत फैसले ले रहे हैं। कुर्सियां तो इन्होंने बड़ी बड़ी हासिल की हैं, लेकिन इनकी सोच वही पीछे वाली है। हम सरकार से ये मांग करते हैं हमारा जो पैसा है वो विद इन डेज तक रिलीज़ किया जाए। अगर वही ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धन्यवाद। जिला डोडा की बागियाना जोधपुर पंचायत ए में आज भी रवायती मेला मुनक्किद किया जाता है, जिसमें लोग बड़ी तादाद में शिरकत कर इस मेले की शान बढ़ाते हैं और यहाँ नाच की कदीम रवायात को जिंदा रखे हुए हैं। इस यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक इस तरह के मेले से यहाँ आपसी भाईचारा मजबूत होता है। हम देवाल कनेर देवता के प्रांगण में उपस्थित हैं। मेला 2023 का समाप्त हो गया और बड़े ही अच्छे माहौल में इसका संपन्न हुआ, जिसका हम कनेर बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि ये कनेर बाबा हम सबको सिद्धबुद्धि दे और ये हमारी जो परंपरा है, हमारा जो सनातन है, ये हमेशा हरा रहने वाला है। ज़रूरत इस बात की है कि हम आपस में अपना भाईचारा जो है कायम रखें। तबीब हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की जानिब से बाटापुरा कुंजर में एक दस्तकारी नुमाइश का इनाकाद किया गया। ये नुमाइश यहाँ 4 से 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस नुमाइश का इफ्तिताह दस्तकारी खिदमात मरकज़ बारामुल्ला के असिस्टेंट डायरेक्टर ने किया है। इस नुमाइश के दौरान दस्तकारों को मुख्तलिफ स्कीमों की भी जानकारी फराहम की जा रही है। अगर कम करनी यह तुम मतलब यस 10 मिनटन मज कम्प्लीट, अगर 15 मिनट दिमो पे दपो यह गि फुल्ली कम्प्लीट, यह गि तिथ कम्प्लीट कि पगह गि प्राइज वर्दी, मतलब अत मिले पगह कह तुथ हिसाब किताब कि गो खुश। 5 मिनटों खतर बनाव पी असल मटीरियल अत पे इस्तेमाल कर तथ सत करो कम्प्रोमाइज, बेस मटीरियल तथ सत करो कम्प्रोमाइज। नेशनल अवार्ड या स्टेट अवार्ड या कह त अवार्ड खतर हम तो मंगई मतलब सिलेक्ट गसन पीस क्या वस वस अवार्ड ब्रो यमो मतलब कुन त चीज़ सो कम्प्रोमाइज कर त्रो यमो पन प्रोडक्ट मिले सोजनी ना यह शाल लगान दोन वरियन काम क्या रेशम अमे सत बनान, यह स्टेपल सत बना यह शाल कह तो मान 2017 मन बोर मे तथ मे 3rd प्राइज 2017 मन मे यह शाल बोर पे अत आई मे 1st पोजिशन तो मार्केटिंग हिसाब से लवान वनकस यह काम गसान 2 पे 2.5 लाख रुपये गसान यह वनकस काम। अगर वह मार्केट योर कनो मार्केट में तेल गसान 4 लाख रुपये। रेटन ओन यह थोड़ा सैनिस काम तह लत पहन तम बावजूद ताना सह अत काम पछाना वनकस क्या अत तो मशीन हे मुख्तलिफ हुनर क्या अथस मन ओंगि 5 हिशे कह मुख्तलिफ हेकान आर्टिजन्स को अवेयर करते हैं वो डिफरेंट स्कीम्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, और साथ ही साथ हम उनको ये भी बता देते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट जो है आप कैसे अपने जो है आप काम कर सकते हो
और कैसे आप कैसा अपना लाइवलीहुड जो है इससे बना सकते हो। आर्टिजन्स ये सोच रहे हैं कि हमारा जो है ऑफिस, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने वहाँ पे 6 आर्टिजन्स बनो, आपने अभी देखा कि हमारे नेशनल अवार्ड यहाँ आ गए थे, वो धीरे धीरे काम करते करते एक ऐसे आर्टिजन बन गए कि उनको नेशनल अवार्ड मिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आपने ये भी देखा। लेकिन वो इसी तरह पॉसिबल हुआ जब वो अच्छे आर्टिजन बने और अच्छी मेहनत की अपने आर्ट पे, अपने काम पे। इसी तरह यही मैसेज इनके लिए भी है कि अगर आप आर्टिजन्स हो तो अच्छे आर्टिजन्स बनो और इंशाल्लाह सक्सेस जो है आपके सामने होगी। है मशीन ने इस सनत को पीछे तो किया है, लेकिन इस सनत की जो इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है, वो कम नहीं हुई है। अगर आप कहीं भी जाओगे, इंडिया के बाहर भी जाओगे, या अभी फीफा वर्ल्ड कप भी जो हुआ था वहाँ पे भी कश्मीरी शॉल्स की इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि कश्मीरी शॉल्स को वहाँ पे जो भी नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।